सीताराम सीताराम। राम आयुध अंकित गिरि शोभा, नौ तुलसी विंद तह देखी हरस कपिराई। हनुमान जी लंका में घर घर महल महल घूमकर देखते हैं, माता जानकी का खोज करते हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ती माता जानकी। लेकिन एक जगह लंका में ऐसी महल देखते हैं, लंका में हनुमान जी एक ऐसी महल देखते हैं, एक ऐसी घर देखते हैं, उसमें शंख चक्र गदा धनुष बाण अंकित किए हुए अर्थात छवि बनाए हुए हैं, और दरवाजे पे तुलसी का सुंदर वृक्ष है। मैं इस रामचरितमानस से आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, वह अपने घरों में अपने दरवाजे पे तुलसी का वृक्ष जरूर लगाएं, और हो सके तो अपने दरवाजे पर भगवान का मंदिर बनवाएं। अगर उसमें सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम शंख चक्र गदा का छवि बनवा दें। इससे आपको ही लाभ मिलेगी, इसे दूसरा का लाभ नहीं, स्वयं आपको लाभ है। जो अपने घरों में इस प्रकार करते हैं तो उस घर वालों का लाभ है। प्रथम लाभ है कि आप जब भी प्रातः काल उठते हैं तो आपकी नजर तुलसी पर पड़ेगी। जब तुलसी के वृक्ष देखेंगे तब आपको शुभ शगुन होगा। आपके दरवाजे पर भगवान की मंदिर हो तो आप जब सुबह में उठते हैं, प्रातः काल उठते हैं, तो सर्वप्रथम भगवान का मंदिर, भगवान का रूप का दर्शन होगा। उसी बहाने आप एक बार सीताराम के नाम ले सकते हैं। यही बात हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि लंका तो निश्चर का बासा है, यहाँ तो सब राक्षस हैं, लेकिन ये किसका घर है? यह किसका घर है जिसके दरवाजे पे, ऐसी दरवाजे पे, ऐसी सुंदर घर में राम का आयुध लगा हुआ है, शंख चक्र गदा, और तुलसी का नवीन वृक्ष लगी हुई है। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू के जितने घर हैं वहाँ पे बहुत जरूरी है तुलसी का वृक्ष, इससे आपका लाभ है। ऐसे दिव्य दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि आपके दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष है तो जब आपके दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष है तो जब देवता रात्रि के समय में या दिन के समय में भ्रमण करते हैं, इस मृत्युलोक में घूमते हैं, और जब आपके दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष देखेंगे तो आपके घरों में देवता प्रवेश करेंगे और आशीर्वाद देंगे। क्यों आशीर्वाद देंगे? कि ये भगवान नारायण का कोई भक्त है। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यह कोई विष्णु भगवान का भक्त का घर है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यह हमारे प्रभु श्री राम जी का कोई भक्त का घर है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि ऐसे सुंदर घर में ही सज्जन व्यक्ति ही रह सकते हैं, धर्मात्मा व्यक्ति ही रह सकते हैं।
क्योंकि जिस महल में तुलसी का वृक्ष हो, दरवाजे पे तुलसी का वृक्ष हो, वहां पे भगवान का सेवक ही रहते हैं। इसका प्रमाण है। जब आप ईश्वर से प्रेम रखेंगे तभी तो आप अपने दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष लगाएंगे, और जब आप भगवान से प्रेम ही नहीं रखेंगे तो वृक्ष लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हनुमान जी यही मन में विचार करते हैं कि इस दरवाजे पे तुलसी का वृक्ष है, तो इससे प्रमाण मिलता है कि कोई भगवान का सेवक का घर है। जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, कम से कम इतना अवश्य करें, इतना जरूर करें कि अपने दरवाजे पे तुलसी का वृक्ष लगावें, दरवाजे पे भगवान का मंदिर बनवावें। छोटी सी मंदिर बनवावें, क्या फर्क पड़ता है। श्रद्धा ही बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धा ही बड़ी चीज है। छोटी मंदिर बनवा दें, प्रत्येक दिन आपको दर्शन होगा भगवान का। छोटी भगवान की मूर्ति लाएं, छोटी मंदिर बनवा दे। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि इस महल में जो व्यक्ति है, मैं उसे हठ करके जानूंगा कि कौन है। हठ करके हनुमान जी लंका के सभी महलों में भ्रमण किए, यहाँ तक कि रावण के महल में गए, लेकिन हनुमान जी हठ कर पूछने नहीं गए। क्यों? हनुमान जी का ऐसा अच्छा ही नहीं लगा। वो तो सोचते थे कि यहाँ राक्षस का वास है, तो रावण जो है राक्षसों का राजा है, तो हठ करके पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन उस महल में हठ करके हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि मैं अपने तरफ से हठ करके इस महल में जो व्यक्ति हूं, मैं उनसे पूछूंगा। और हनुमान जी विप्र का रूप धारण करते हैं, अर्थात ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, और उस दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। और दरवाजे के बाहर ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी जोर से आवाज लगाते हैं, राम सीताराम जय जय राम। इस प्रकार हनुमान जी जोर जोर से अपने प्रभु का नाम लेने लगते हैं। जैसे ही राम की आवाज उस महल के अंदर गई, विभीषण जी, उस घर का रहने वाले व्यक्ति विभीषण जी अचानक से जग गए और मन में विचार करने लगे कि भाई, बाहर से राम नाम का आवाज आ रहा है, कौन है? और विभीषण जी झट से अपने दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि कोई ब्राह्मण के रूप में सामने खड़ा है। विभीषण जी उस ब्राह्मण को जाकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? इसलिए कि उन्होंने राम का नाम लिया, राम का नाम लिया। इसलिए विभीषण जी कुछ नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले, पहले जाकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात पूछते हैं कि हे विप्र, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कारण है? आपने राम का नाम इतनी मीठी स्वर में ली कि हमारी नींद खुल गई। हनुमान जी कहते कि हाँ भाई, मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। हनुमान जी कहते कि मैं भी यही तो सोचता हूं कि रावण क्षमा करे। हनुमान जी मन में यही सोचते हैं कि इस लंका में
राम का नाम लेने वाला कौन है? तुलसी का वृक्ष लगाने वाला कौन है? राम का आयुध शंख चक्र गदा अंकित करने वाला कौन है? हनुमान जी कहते कि हाँ भाई, मैं भी तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं? इस लंका में कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुलसी का वृक्ष लगाया है? इसीलिए मैं हठ करके इस दरवाजे पर आया हूं। जैसे ही हनुमान जी की बात सुनी, विभीषण जी नेत्रों में जल भर आया और विभीषण जी कहने लगे कि मैं रावण का भाई विभीषण जी हूं, मेरा नाम विभीषण है। विभीषण जी कहते कि हे भाई, आप कौन है? अब तो मैं अपनी कहानी बता दिया कि मैं रावण का भाई हूं, आप कौन है? हनुमान जी कहते कि मैं उसी राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी कहते कि हे हनुमान जी, आपने अपनी तरफ से हट करके मुझसे पूछा तो मुझे विश्वास हो गई कि संत मिल गए, राम जी का दूत मिल गए तो भगवान मिल जाएंगे। इसे कहते हैं शुभ शगुन। विभीषण जी कहते हैं कि अब मुझे मन में विश्वास हो गया कि राम का दूत मिल गए तो राम मिल जाएंगे। इस प्रकार विभीषण जी सारी कथा और हनुमान जी सारी कथा एक दूसरे को बतलाते हैं। हनुमान जी कहते कि मैं लंका इस प्रयोजन से आया हूं, माता सीता को खोजने के लिए। मुझे पता चला है कि रावण ने सीता माता को हरण करके लाया है। हनुमान जी कहते कि मैं पूरे लंका में रात्रि के समय छोटा रूप धारण करके लंका का सारी महलों में खोज डाला, लेकिन माता सीता को नहीं देखा, दर्शन नहीं हुआ मुझे अभी तक। विभीषण जी कहते कि हे हनुमान, आपने कैसे सोच लिया कि सीता माता महल में रह सकती है? सीता तो सती है, लक्ष्मी है, भवानी है, देवी है। रावण के कहने के बावजूद भी वह महल में नहीं जा सकी और तपस्विनी की भांति अशोक वाटिका में रहती है। वहां पे चारों तरफ से राक्षसनी सेना उसे घेर रखी है। सीता माता ठंडी गर्मी धूप सब बर्दाश्त करती और वहीं पे अपना जीवन बिता रही है दुखनी की भांति। जैसे ही हनुमान जी ये बात सुनी कि सीता माता अशोक वाटिका में रहती, तो हनुमान जी कहते कि हे विभीषण जी, मैं जानकी माता से मिलना चाहता हूं। विभीषण जी कहते वहां पे चारों तरफ राक्षसों का पहरा रहता है, उनसे मिलना कठिन है। हनुमान जी कहते कि मैं माता सीता के दर्शन के लिए आया हूँ, चाहे जो हो जाए मुझे मिलना ही पड़ेगा। और हनुमान जी कहते कि मैं रात्रि के समय सीता माता से जरूर मिलूंगा। और इस प्रकार
हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर वहां से चल पड़ते। दिन के समय में कहीं छिप कर रहते, रात्रि के समय में अशोक वाटिका में प्रवेश कर जाते हैं और अशोक वृक्ष पर हनुमान जी चढ़ जाते हैं और उसी अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप जाते हैं। मन में विचार करते कि हे राम जी, सीता माता से कैसे मिलूं, कैसे इनका दुख का दूर करूं। उसी समय रावण मंदोदरी के साथ लिए हुए अशोक वाटिका में आता और सीता से कहता, हे सीते, तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुझे मंदोदरी का दासी बना दूंगा। दुष्ट मनुष्य का यही स्वभाव देखना चाहिए। अपने धर्म पत्नी मंदोदरी को रावण क्या कहता? अपने धर्म पत्नी मंदोदरी के सामने रावण कहता कि हे सीते, तुम एक बार मेरी तरफ देखो, मैं मंदोदरी को दासी बना दूंगा। आज के संसार में इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य होते हैं। अपने काम पूर्ति के लिए अपने पत्नी को ही दांव पर लगा देते हैं और पत्नी को भी छोड़ देते हैं। आज के समय में ऐसे दुष्ट मनुष्य हैं। और जो कथा को श्रवण करते हैं वह व्यक्ति अपने पत्नी से, अपने धर्म पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईश्वर की कृपा से ये फल की प्राप्ति होती है। मंदोदरी के सामने रावण अपनी काम पूर्ति के लिए नाना प्रकार की बातें करता, लेकिन जानकी जी एक बार भी रावण की तरफ दृष्टि नहीं डालती और एक पर्दे में रह करके सीता जी, एक तिनके के पर्दे में रहकर सीता जी रावण से कहता कि रे मूर्ख, तुमने मुझे सोने में हर लाया और यहाँ बहुत बलवान बनता है। राम के सामने, राम के धनुष के सामने, बाण के सामने तुम टिक नहीं पाएगा। और सीता माता कहती कि एक दिन हमारे पति देव, हमारे प्रभु आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, आपको मार करके, लंका को नाश करके, राक्षसों का वध करके। जैसे ही इस प्रकार सीता जी रावण को कहती, रावण क्रोध में आकर तलवार उठा लेता, लेकिन मंदोदरी अपने पति को समझा बुझाकर पुनः अपने महल को लौट जाती है। रावण अपने राक्षसों सेना को कहता कि इस सीता को दंड भेद समझाओ, 1 महीने के अंदर में, 1 मास के अंदर में अगर ये हमारी बात नहीं मानी तो मैं इसे वध कर दूंगा। और इस प्रकार रावण कह करके अपने महल को लौट गया। रावण के जाने के पश्चात राक्षसी सेना सीता जी को नाना प्रकार से दंड भेद दिखाने लगा, नाना प्रकार के डरवानी रूप धारण करके सीता जी को डरावनी कराने लगा। लेकिन थोड़े देर बाद में त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी सबको समझाती और अपने स्वप्न की बात कहती। त्रिजटा कहती कि रे भाई, हमने रात्रि के समय में स्वप्न देखा है और स्वप्न में देखा है कि लंका
को एक बानर ने आग लगा दिया, जला दिया और रावण की सेना सब नाश हो गई। रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया और मानो इस लंका का राजा विभीषण बने हैं। इस प्रकार त्रिजटा सबको समझाने लगी और कहने लगी कि इस सीता को, इस लक्ष्मी को सेवा करके अपने जीवन का भाग संभाल लो। जैसे ही त्रिजटा सब राक्षसनी को कही सब डर गए और इधर उधर चले गए, तब राक्षसनी के रूप में त्रिजटा सीता जी को प्रणाम करके सेवा करती। सीता माता बड़ी दुख से त्रिजटा से कहती, लेकिन त्रिजटा भी समझा बुझाकर वहाँ से चली जाती है। रात्रि के समय हो जाता। हनुमान जी मन में विचार करते, यही समय है माता सीता से पहचान करने की, दर्शन करने की। और हनुमान जी राम जी के दिए हुए अंगूठी सीता जी के सामने डाल देती है। जैसे ही हनुमान जी सीता जी के सामने अंगूठी डालते तो झट से सीता जी उस अंगूठी को उठाकर हर्ष और विषाद में पड़ जाते। सीता जी मन में विचार करते कि यह अंगूठी माया के द्वारा बनाई नहीं जा सकती और हमारे प्रभु अजर अमर हैं, उन्हें कौन मार सकता। इसी प्रकार मन में विचार करने लगी सीता माता। तब तक हनुमान जी अशोक वृक्ष पत्ते में छिपे हुए राम जी का गुण के गान करने लगे, राम जी का कथा को कहने लगे जोर जोर से। जैसे ही हनुमान जी राम कथा कहने लगे, राम जी को महिमा को गाने लगे, तो सीता माता उठकर खड़ी हो गई और बोली कि हे भाई, कौन है, कौन जीव है जो इस प्रकार अमृत वाणी मेरे कानों में सुनाई पड़ रही है, आप प्रकट क्यों नहीं होते हैं। जैसे ही सीता माता कहती कि आप प्रकट क्यों नहीं होते, तो हनुमान जी सीता माता के सामने खड़े हो जाते हैं, कूद पड़ते हैं। जैसे ही सीता माता हनुमान जी को देखी तो अपने मुख को फेर लेती है, लेकिन हनुमान जी कहते कि हे माता, मैं राम जी का दूत हूँ, मैं शपथ लेकर कहता हूँ, मैंने ही अंगूठी यह लाई है। श्री रामचंद्र जी ने मुझे यह अंगूठी पहचान के लिए दिया है। सीता माता पूछती कि नर और बानर का संग कैसे हुई, मित्रता कैसे हुई, बताओ। तब हनुमान जी ने सारी कथा सीता माता को समझाकर बताते हैं। सीता माता समझ गए यह सत्य है, राम का दूत है। और सीता जी हर्ष में भर जाते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण का कुशल कहो। सीता मैया कहती कि राम तो कृपा के धाम है, दुखी को रक्षा करने वाले हैं, फिर हे हनुमान, रामचंद्र जी ने मुझे कैसे भुला दी। इस प्रकार सीता जी कहकर रोने लगी। हनुमान जी माता सीता को विश्वास दिलाते हैं कि हे माता, प्रभु को पता ही नहीं था कि आप यहाँ पे आए हैं, आपको रावण हर लाया है, नहीं तो प्रभु कब तक आकर आपको यहाँ से ले गए होते।
इस प्रकार हनुमान जी माता सीता को समझाए। उसके बाद हनुमान जी कहते, हे माता, मैं आपसे मिलकर तुरंत भगवान रामचंद्र से जाकर कहूँगा, वह प्रभु आकर आपको ले जाएंगे। इस प्रकार हनुमान जी अपने शक्ति का, अपने प्रभु का बखान करने लगे। तो माता सीता कहती, हे हनुमान, राक्षस बड़ी बलवान है, राक्षस बड़ी बलवान होते हैं, उनको पराजित करना वानरों की बस की बात नहीं है। तब हनुमान जी सीता जी के सामने, माता जानकी के सामने अपने विशाल रूप दिखाते हैं। जैसे ही हनुमान जी अपने विशाल रूप को दिखाते, माता सीता को विश्वास हो गई कि वानर भी, राम जी का सेना भी कम नहीं है। उसके पश्चात हनुमान जी माता सीता को प्रणाम करते हैं और माँ सीता हनुमान जी को आशीर्वाद देते कि हे तात, हे पुत्र, तुम पर भगवान श्री रामचंद्र जी हर समय प्रसन्न रहें, तुम बुढ़ापे से रहित हो जाओ। इस प्रकार माता सीता हनुमान जी को आशीर्वाद देती। हनुमान जी माता सीता के चरणों में प्रणाम करते और कहते कि हे माता, आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा से मनुष्य लोकपाल हो जाता है, धनवान हो जाता है। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका आशीर्वाद मिलते ही मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हो आऊँगा, रहूँगा, मुझे विश्वास हो गई। इसके पश्चात हनुमान जी सीता माता से कहते कि हे माता, इस वृक्षों को देखकर, इस सुंदर फल को देखकर मुझे बहुत भूख लग गई है। आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इस अशोक वाटिका का फल खाऊं। सीता जी कहने लगी, हे बेटा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बहुत राक्षस करते हैं। इस अशोक वाटिका के फल को रखवाली बड़े बड़े योद्धा करते हैं। यहाँ के फल खाना मुश्किल है। लेकिन हनुमान जी कहते कि हे माता, अगर आप मुझे आशीर्वाद दे, आप मुझे आज्ञा दे, तो मुझे किसी का डर नहीं, ऐसे राक्षस का मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं। आप मुझे आज्ञा दे तो। माता सीता क्या कहती, मन में क्या विचार करती, इस बात को मैं आपको दोहा के द्वारा सुना रहा हूँ। देखी बल बुद्धि निपुण कपि कहूँ जानकी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात जाहूँ मधुर फल खाऊं। माता जानकी कहती कि हे हनुमान, माता जानकी के मन में विश्वास हो गई कि हनुमान बल और बुद्धि में निपुण है। तो माता जानकी कही कि हे हनुमान, श्री राम जी का ध्यान करके, श्री राम जी का ध्यान करके जाकर मधुर फल खाओ। सीता जी क्या कहती,
श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके, चरणों का ध्यान करके, ये राम कथा कितनी सुंदर है, इस पर ध्यान दे। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी शुभ कर्म करना हो या कोई भी कर्म करना हो तो भगवान का नाम ले, भगवान का ध्यान करें। यही बात सीता जी हनुमान जी से कहते कि हे बेटा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहूं। सीता जी कहती कि भगवान के छवि को, भगवान के चरणों के हृदय में धारण करके तुम मधुर फल खाओ, क्योंकि संकट में तू पड़ेगा तो भगवान तुझे रक्षा करेंगे, भगवान तुझे बचा लेंगे। यही बात मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी कार्य करनी हो, कोई भी काम करनी हो तो पहले भगवान का नाम ले। प्रातः काल उठे तो प्रभु का नाम ले, सोने के समय भगवान का नाम लेकर सो जाएं और कहें कि हे प्रभु, मैं अब सो रहा हूं, मैं निद्रा के बस में हो रहा हूं, मैं तो कुछ जान नहीं सकता, प्रभु आप तो रक्षक हैं, आप मुझे रक्षा कीजिएगा, मैं सो रहा हूं। हनुमान जी माता जानकी के आशीर्वाद और भगवान श्री रामचंद्र जी का चरणों का ध्यान करके उस अशोक वाटिका वन में हनुमान जी पहुंचते हैं और मन में विचार करते हैं कि यहीं से राक्षसों की शक्ति का परीक्षण कर लेनी चाहिए। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि प्रभु के पास जाने से पहले राक्षस की शक्ति का थोड़ा देख लेना चाहिए। और अशोक वाटिका वन में जितने वृक्ष थे, कुछ खाते और कुछ वृक्षों को उखाड़ कर मसलने लगे, तोड़ने लगे, कुछ खाते कुछ बिगते। यहाँ एक और शब्द निकलती है, जो भगवान के सेवक होते हैं ना, उन्हें भूख बहुत कम लगता है। कम क्यों लगता है? भक्ति के प्रताप से वो बलवान रहते हैं, पुष्ट रहते हैं, ध्यान के द्वारा पुष्ट रहते हैं, राम नाम के द्वारा पुष्ट रहते हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में, अशोक वन में खाने के लिए नहीं जाते हैं, वो तो रावण का योद्धा जो है शक्ति देखने जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी वृक्षों को उखाड़ते, तोड़ते, फोड़ते, उस वृक्ष के रखवाले, अशोक वाटिका के रखवाले हनुमान जी के सामने आता और रोकता। हनुमान जी उस रखवाले को राक्षसों के ऊपर वृक्ष डाल देते, फल से मार देते, कितने को मसल देते, कितने को आकाश में बिग देते। जैसे ही कुछ राक्षस सेना भागते भागते जाकर राज दरबार में रावण से कही कि हे प्रभु, हे लंकेश, हे महाराज, अशोक वाटिका में एक बानर आया है और वह वृक्ष को उखाड़ रहा है, फल को खा रहा है, वृक्षों को तोड़ फोड़ कर रहा है। जैसे ही महाराज रावण सुनते हैं कि अशोक वाटिका में कोई बांदर आया है, तो रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है। रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को कहता कि जाओ उस वानर को मार डालो। अक्षय कुमार अपनी सेना के साथ में आता, हनुमान जी के सामने युद्ध करने लगता। हनुमान जी के ऊपर
धनुष बाण का प्रहार करने लगता। हनुमान जी ने एक बड़ी वृक्ष उखाड़ कर अक्षय कुमार के शरीर पर बिग देते हैं, मार देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे ही बड़े वृक्ष अक्षय कुमार के शरीर पर गिरा, उसी समय अक्षय कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। अक्षय कुमार मृत्यु के प्राप्त हो गई। अक्षय कुमार के सेना भागते हुए दौड़ते हुए रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, वह बानर नहीं है, वह तो काल है। वह बानर नहीं है, वह तो काल है। आपके पुत्र अक्षय कुमार को वह बानर वध कर दिया। जैसे ही अक्षय कुमार के वध सुने, रावण अपने पुत्र का वध सुनते हैं तो क्रोध में आ जाते हैं और स्वयं राज दरबार से खड़े होकर स्वयं खुद को अपने युद्ध करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ कहता कि पिताश्री, मैं जाऊंगा, उस बांदर को वध करके लाऊंगा। रावण समझ गया कि हमारा जो पुत्र है मेघनाथ, वह तो इंद्र का जीत लिया है, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत है। रावण कहता कि हे पुत्र, हे मेघनाथ, उस बानर को मारना नहीं, उसे वध नहीं करना, उसे बांध कर मेरे पास लाओ। मैं उसे देखना चाहता हूँ, वह कौन है, कैसा है, कहाँ से आया है। रावण अपने पुत्र मेघनाथ को आज्ञा देते। मेघनाथ भी अपने पिता की आज्ञा अनुसार अशोक वाटिका में आता और हनुमान जी के साथ युद्ध करने लगता। रावण का पुत्र मेघनाथ अनेक प्रकार की माया करता और आकाश में कभी अंतर्ध्यान, कभी सामने आ जाता। हनुमान जी भी मेघनाथ के साथ युद्ध करने लगते हैं और मेघनाथ को मूर्छित कर देते हैं। मेघनाथ मन में विचार किया कि यह तो बड़े बलवान योद्धा है, इसे ब्रह्म शस्त्र के द्वारा पराजित किया जा सकता है। और मेघनाथ ब्रह्म शस्त्र हनुमान जी पर चला देता है। जैसे ही ब्रह्म शस्त्र हनुमान जी के सामने आता, हनुमान जी मन में विचार करते कि अगर मैं ये ब्रह्म शस्त्र का बात नहीं मानता तो ब्रह्म शस्त्र का जो शक्ति है, जो प्रधानता है, जो मान्यता है, वह छीन हो जाएगा और हनुमान जी अपने आप को उस ब्रह्म शस्त्र में बंध जाते हैं, अर्थात नाग फांस में बंध जाते हैं। नाग फांस में बंध जाने के बाद हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। मेघनाथ हनुमान जी को नाग फांस में बांधकर रावण के पास ले जाता है। यहाँ शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, भगवान शिव जी कहते, हे भवानी, जिनका स्वामी के बल पाकर माया, जिनका स्वामी के बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, क्या उसका दास कभी बंधन में पड़ सकता है? नहीं।
हनुमान जी अपने आप को बंध गए भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए। हनुमान जी अपने आप बंध गए। इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ हनुमान जी को नाग फांस में बांधकर रावण के सामने खड़ा करता है। जैसे ही हनुमान जी रावण के राज दरबार में जाते हैं तो हनुमान जी देखते हैं कि देवता रावण के सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा है। हनुमान जी देखते कि देवता रावण के सामने हाथ जोड़े खड़ा है और उनकी आज्ञा का प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बावजूद भी हनुमान जी डरते नहीं और एक टक रावण के ऊपर देख रहे हैं। रावण हनुमान जी से क्या कहता, इसे ध्यान से सुने। रावण कहता कि रे मूर्ख बानर, रावण कहता कि रे मूर्ख बानर, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या कभी मेरा नाम नहीं सुना, मेरा नाम नहीं सुना, मेरा यश नहीं सुना, क्या तुझे प्राण से भय नहीं है, प्राण जाने का भय नहीं है, तुमने कभी किसी के मुख द्वारा मेरा नाम नहीं सुना। रावण हनुमान जी को नाना प्रकार के कुटुब वचन कहता, तो हनुमान जी क्या कहते इस विषय में ध्यान से सुने। हनुमान जी कहते, हे रावण, जिनके इच्छा से संपूर्ण संसार का कार्य होती है, हे रावण, जिन्होंने बाली को मार डाला, खरदूषण को वध किया, उन्हीं राम का मैं दूत हूं। जिन्होंने बाली का वध किया, खरदूषण को मार डाला, उन्हीं राम का मैं दूत हूं। तुमने सोने में जानकी जी को हर लाया है। मैं उस जानकी जी के प्रियतमा श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। हनुमान जी कहते, हे रावण, राम नाम बिनु गिरा न सोई, देखू बिचारी त्याग ही मद मोई। हनुमान जी कहते कि हे रावण, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। हनुमान जी कहते कि हे रावण, जैसे सुंदर स्त्री संपूर्ण गहने शरीर पर धारण कर ले लेकिन वस्त्र नहीं पहने तो वह नंगी है, उसी प्रकार इस संसार में कोई भी कितनी संपत्ति पाले, यश पाले, लेकिन अगर प्रभु का भक्ति नहीं है तो उसे पाना और न पाना व्यर्थ है, अर्थात आई हुई चली जाएगी। हनुमान जी कहते कि राम, उसी राम का मैं दूत हूं। हनुमान जी कहते कि मैं तो आपको अच्छी तरह पहचानता हूं। आपने बाली से युद्ध किया ये तो मैं पहले ही जानता हूं।
हनुमान जी कहते कि हे रावण, श्री रामचंद्र जी को जानकी जी दे दीजिए और श्री राम जी का भजन कीजिए। हनुमान जी कहते कि हे रावण, आप तो पुलस्त ऋषि के वंशज हैं, उनका नाम को कलंक मत कीजिए। हनुमान जी कहते कि मैं वचन देता हूं कि आप जानकी जी को दे देंगे तो हनुमान जी, राम जी आपको क्षमा कर देंगे। जैसे ही हनुमान जी इस प्रकार वचन बोलते हैं तो रावण क्रोध में आकर जोर जोर से कहने लगा कि अरे यहाँ कोई है, इस बानर को अभी वध कर दो, अभी वध कर दो। यह मेरे सामने गुरु जैसा बातें करता, यह बानर मुझे समझाना चाहता, सिखाना चाहता। जैसे ही रावण कहा इसे वध कर दो तो राक्षस सेना हनुमान जी पर दौड़ पड़े। लेकिन उसी समय विभीषण जी आते हैं और रावण को समझाकर कहते कि हे भाई, दूत को मारना ठीक नहीं, दूत को मारना ठीक नहीं है, नीति के विरुद्ध है, नीति को विरुद्ध है, इसे दूसरा कोई दंड दिया जाए। विभीषण जी कहते कि इसे दूसरा कोई दंड दिया जाए, इसे वध करना उचित नहीं। जैसे ही रावण विभीषण की बात सुनी तो रावण कहता कि इसे बांध लो, इसे शरीर का अंग भंग कर दो। रावण कहता कि बानर के पूंछ में बड़ी ममता होती है, इसे पूंछ में आग लगा दो, इसके पूंछ को जला दो। जब इसका पूंछ जल जाएगा तो अपने स्वामी के पास जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा। जैसे ही रावण आज्ञा देता कि इसे पूंछ में आग लगा दो तो हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि रावण के मुख में सरस्वती जी विराजमान हो गई, जो ऐसा यह वचन बोला। रावण के आज्ञा अनुसार हनुमान जी को बांध दिया गया और उनकी पूंछ में घी, तेल, कपड़े लपटे गए। जैसे ही हनुमान जी के पूंछ में कपड़े लपेटे गए, तैसे ही हनुमान जी एक लीला की, अपने पूंछ को बढ़ा दिए। हनुमान जी का पूंछ बड़ी लंबी हो गई, सारी लंका के कपड़े घी तेल लग गए। राक्षस हनुमान जी को लात मारते, हंसते, धिकारते, बोलते कि इसको पूंछ जला दो। हनुमान जी चुपचाप सब सहन करते। जैसे ही हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी विशाल रूप से एक छोटा रूप धारण करते हैं और बंधन से बाहर निकल जाते हैं। और हनुमान जी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु जाई। हनुमान जी मन में विचार करते कि राम से जो विमुख होता है उसका संपत्ति आया हुआ भी चला जाता है। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण करके
हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत उंचाशा, अठहास करी गर्जी कपि बढ़ा लगा आकाशा। हनुमान जी बंधन से मुक्त होकर गर्जन किया और आकाश में चले गए। उस समय ईश्वर के प्रेरणा से, हरि की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से 49 पवन बहने लगे, चारों तरफ हवाएं बहने लगी और हनुमान जी एक महल से दूसरे महल, तीसरे महल, चौथे महल पर घूम घूम कर आग लगाने लगे। सारी लंका आग के लपेट में पड़ गई, लेकिन विभीषण जी का घर में आग नहीं लगी। क्यों? इस पर भी एक बहुत गूढ़ रहस्य है। विभीषण जी के घर में आग नहीं लगी। क्यों? विभीषण जी के घरों में तुलसी का वृक्ष, भगवान का मंदिर, शंख चक्र गदा, ये सब अंकित था। तो विभीषण जी का महल का रक्षा स्वयं रामचंद्र जी कर रहे थे। विभीषण जी का महल का रक्षा स्वयं रामचंद्र जी कर रहे थे, जिसके कारण से विभीषण जी के घर में आग नहीं लगा। और हनुमान रामचंद्र जी का सेवक हैं, दास हैं, तो वह प्रभु के सेवक के घर में आग लगा ही नहीं सकते। दो भाव आती है। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं और विभीषण जी भी श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, तो सेवक सेवक के घर में आग लगा ही नहीं सकता। ये सब तो प्रमाण है। ऐसी बात दिव्य दृष्टि से भी देखा जाए तो रामचंद्र जी रक्षा किए विभीषण के घर को। हनुमान जी स्वर्ण जैसे लंका को जलाकर भस्म कर दिए। मैं संसार से बताना चाहता हूँ, सभी स्त्री पुरुष सनातन धर्म के जितने लोग हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप भी भगवान का दास बन जाइए विभीषण जी जैसे, तो आपका भी घर नहीं जलेगा, अर्थात आप संकट से बच जाएंगे। क्योंकि भगवान का दास बन जाते हैं तो भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए। हनुमान जी स्वर्ण जैसे लंका को जलाकर अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में आते हैं और अपनी पूंछ को बुझाते हैं। इसके पश्चात विश्राम करते हैं और हनुमान जी माता सीता के पास चले आते हैं। हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, माता, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे कोई पहचान दी है, निशानी दी है, जो मैंने आपको दिया, उसी प्रकार आप भी मुझे कुछ निशानी दीजिए। इस संसार को ये विचार करना चाहिए कि कहीं आना हो और जाना हो तो पहचान होनी चाहिए। पहचान लेकर जाएं और पहचान लेकर आएं, तब आपका कर्म का विशेष रूप से मान्यता होगा। कभी भी घर से जाएं, जिस कार्य के लिए तो अपने घर से सारी जो ले जाना है ठीक समझ बूझ कर ले जाएं, और वहां से भी आए तो समझ कर लाएं। रामचरितमानस मनुष्य के कल्याण के लिए लिखा गया है। हर एक मोड़ पे, हर एक जगह पे मनुष्य का कल्याण है इसमें। इसीलिए भागवत कथा, राम कथा बार बार श्रवण करनी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, माता आप भी कोई मुझे पहचान दीजिए। तो माता सीता अपनी चूड़ामणि निकालकर हनुमान जी को देते हैं। हनुमान जी हर्ष के साथ वह चूड़ामणि अपने हाथों पर रख लेते हैं। हनुमान जी माता सीता को प्रणाम करते तो माता सीता रोने लगती है और कहती कि हे पुत्र,
तुम जब से यहाँ आया था लंका में तो मुझे कुछ शांति मिली थी, लेकिन अब तुम भी जाने के लिए तैयार हो, जाने के लिए कहते हो। मेरा दुख जैसे पहले था आज भी वैसा ही रह गया। इस प्रकार सीता जी हनुमान जी से अपने पुत्र से कहती, तो हनुमान जी कहते कि हे माता, थोड़ा धीरज रखिए, भगवान आएंगे, रावण को मारकर, रावण को, सेना को विध्वंस कर, रंग लंका के जितने राक्षस है नष्ट भ्रष्ट करके आपको सम्मान के साथ ले जाएंगे। इस प्रकार हनुमान जी सीता जी से विदा लेकर जाते समय घोर गर्जन करती हैं। हनुमान जी जैसे ही लंका से प्रस्थान करते हैं उस समय घोर गर्जन करते हैं। इतनी गर्जन की तीव्र बढ़ जाती है कि राक्षस की स्त्री का गर्भ गिर गई। इतनी तीव्र गर्जन करते हैं हनुमान जी, सारी लंका में तबाही मच जाती है। राक्षस की पत्नियां भय से व्याकुल हो जाती है। घोर गर्जन के बाद में हनुमान जी समुद्र के इस पर आ गए। जैसे ही हनुमान जी समुद्र के इस पर आए तो समुद्र तट पे जम्बुवान जी, नल, नील, अंगद सब हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे हनुमान जी आए तो जम्बुवान जी पूछते, कहते, तो हनुमान जी कहते कि हे जम्बुवान जी, आपने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य पूर्ण हुई प्रभु के कृपा से। मनुष्य की ये वाणी हर समय रखनी चाहिए, जो भी कर्म पूरा हो तो उसमें भगवान का सम्मान देना चाहिए, अपने कर्म का अहंकार में नहीं लाना चाहिए। हनुमान जी क्या कहते कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से माता सीता का खोज हुई, उसमें मेरा कोई बुराई नहीं। मैं तो प्रभु की कृपा से गया और प्रभु की कृपा से आया हूँ। इस प्रकार हनुमान जी अंगद जी से कहते, जम्बुवान जी से कहते, तो अंगद बड़े खुश हो जाते और कहते कि हे महाराज जम्बुवान, आज हमारा जीवन धन हुआ हनुमान जी की कृपा से। और सब एक साथ जय श्री राम के नाम लेते हुए वहां से चल पड़ते हैं। बीच रास्ते में अंगद के आज्ञा अनुसार से मधुवन में जाते हैं और वहां मधु पीते हैं। मधु जिसे हम मध कहते हैं। आज के समय में लोग तो चाउमीन खाते हैं ना, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है मधु सबसे श्रेष्ठ। हनुमान जी, जम्बुवान जी, नल सब मधु पीते हैं, जिसे हम अपने भाषा में, सरल भाषा में मध कहते हैं। अंगद के आज्ञा अनुसार मधुवन में जाकर मधु को पान करते हैं और सेना को, सुग्रीव जी का सेना को मारते डांटते भागते, सुग्रीव का सेना भागते हुए सुग्रीव जी से आकर कहा कि हे महाराज, अंगद आए हैं, हनुमान आए हैं, नल नील सब मुझे मार पीट कर सब मधुवन के मध पी गए। उस वाटिका का नाम था क्या? मधुवन। उसमें सिर्फ मध का ही व्यवस्थाएं थी, मध का उत्पादन किया जाता था। सुग्रीव जी मन में हर्षित हुए कि जब अंगद ने मधुबन को रस पी लिया, मध पी लिया, इससे साबित होता है कि जिस कार्य के लिए वह गया था वह कार्य पूर्ण हुआ। नहीं तो वह मधुबन का रस नहीं पीते, वो तो भय से कांपते। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि हनुमान जिस कार्य के लिए गया था वह कार्य पूर्ण हुआ। उसी समय जय श्री राम के नाम लेते हुए सभी सेना एकत्र हो जाते हैं और महाराज सुग्रीव से कहते कि हे महाराज, आपने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार कहते हुए सब जय श्री राम के नाम लेते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने सारी सेना एकत्र हो जाती है।
जैसे रामचंद्र जी हनुमान को देखते, अंगद को देखते, नल नील को देखते, जमवावन जी को देखते, हनुमान जी भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते और चुपचाप प्रभु को निहारते। उसी समय जमवावन जी कहते कि हे प्रभु, आपने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा, अर्थात सीता माता को खोज के लिए भेजा, वह हनुमान ने आपका कार्य पूर्ण किया। हनुमान जी लंका गए थे, लंका को विध्वंस किए, लंका को जलाए और माता जानकी से मिले। उसके पश्चात आपसे सूचना लेकर आए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी हर्ष के साथ हनुमान को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते कि हे हनुमान, तुम्हारे जैसे उपकारी, तुम्हारे जैसे हितकारी इस संसार में ना ही कोई मनुष्य है और ना ही कोई देवता। रामचंद्र जी कहते कि मैंने अपने मन में जान लिया कि मैं तुम्हारा ऋण हो गया, मैं तुम्हें कर्ज को नहीं चुका सकता। तुमने जो हमारे लिए कार्य किया वह देवता भी मुझे इस कार्य को नहीं चुका सकते थे। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को इस प्रकार कहने लगे तो हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और प्रभु को चरण को नहीं छोड़ते। और हनुमान जी कहते कि हे करुणा निधान, हे कृपालु, जब आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पूर्ण भक्ति दीजिए। संसार में लोग धन मांग लेते हैं और अपने घर चले आते हैं, लेकिन हनुमान जी कहते कि हे राम जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पूर्ण भक्ति दीजिए, आप मुझे अपने सेवक बना लीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि एवं यस्तु, मैं तुझे संपूर्ण भक्ति देता हूं, चारों युग में तुम्हारा प्रताप रहेगा, चार युग प्रताप तुम्हारा है, परम सिद्धि जगत उजियारा। भगवान कहते कि हे हनुमान, तुम्हें चारों युग में प्रताप रहेगी। आज कलिकाल है, इस समय विशेष रूप से हनुमान जी का पूजन इसलिए होता है कि बिना हनुमान जी के कृपा से राम नहीं मिलते। हनुमान जी प्रभु के सेवक हैं और बिना हनुमान जी की आज्ञा से दूसरे मनुष्य को मिलना कठिन है। इस प्रकार रामचंद्र जी हनुमान जी को पूर्ण भक्ति देते हैं और रामचंद्र जी पूछते कि हे हनुमान, सीता किस प्रकार रहती है बताओ। रामचंद्र जी कहते कि हे हनुमान, सीता कैसे जीवित है, किस प्रकार है, ये सब बताओ। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, इस चौपाई को मैं आपको बता देता हूं। हनुमान जी कहते सीता की अति विपत्ति विशाला। हनुमान जी राम जी से कहते हैं सीता का अति विपत्ति विशाला, बिना कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी कहते कि हे प्रभु, सीता जी का इतनी विपत्ति है, अगर बिना कहे मैं कुछ नहीं कहूं, इससे अच्छा है भगवान मैं उनके विषय में क्या कहूं। इतना दुखी है कि मैं आपसे क्या कहूं। बिना कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी कहते कि मैं इसके विषय में अगर कुछ नहीं कहूं तो ठीक है, इतनी दुखी है। हनुमान जी कहते कि हे प्रभु, आपका राम नाम मंत्र जो है ना, वही ताला है। हनुमान जी कहते कि आपका राम नाम सीता जी हर समय लेती रहती, वही उनके मुख की ताला है। सीता जी प्रभु आपका ध्यान करती, वही नेत्रों की ताला है।
तो हे प्रभु, प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए? सीता हर समय आपका रूप का दर्शन करती है, आपका नामों का स्मरण करती है, तो प्राण किस मार्ग से उनका जाए? इस प्रकार वह दुख सहकर आपसे कही है प्रभु, और ये आपको लिए पहचान के लिए चूड़ामणि दी है। जैसे ही भगवान चूड़ामणि देखते तो हृदय से लगा लेते, और रामचंद्र जी कहते कि हे हनुमान, अब हम विलंब नहीं करेंगे, तुरंत चलेंगे और सीता को ले आएंगे। इस प्रकार सुग्रीव जी की आज्ञा से तुरंत सेना आ गई। उस सेना का वर्णन कौन कर सके? उसमें अनेक रंग के भालू, बानर, वृक्ष, अनेक रंग के। उस सभा में एक से एक वीर आकाश में उड़ते और कहते कि मैं अभी रावण को निगल जाऊंगा। इस प्रकार सुग्रीव को सेना देखकर हनुमान जी हर्ष, क्षमा करे, इस प्रकार सुग्रीव को सेना देखकर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी दोनों भाई हर्षित हुए। जय श्री राम का नाम लेकर कोई आकाश में उड़ता, अनेक प्रकार के सेना देखकर राम लक्ष्मण प्रसन्न हुए। उसी समय विभीषण जी कहते, क्षमा करे, उसी समय महाराज सुग्रीव कहते कि हे प्रभु, आप उस सेना के नायक बनिए और जो आज्ञा है वैसा दीजिए। मैं आपके आज्ञा अनुसार से इस सेना को आगे बढ़ाऊंगा। श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? सेनापति बनने के बाद में आज समाज को सोचना चाहिए। श्री रामचंद्र जी कहते कि इस सेना को इस रास्ते से, ऐसे रास्ते से ले जाना है समुद्र तट पे। हनुमान जी कहते, रामचंद्र जी कहते कि इतनी विशाल सेना को ऐसे रास्ते से लिया जाए कि आगे पीछे नगर बस्ती को कोई परेशानी नहीं हो, नगर बस्ती का कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आज के समय में मनुष्य अपना कोई उत्सव करते हैं तो दूसरे के दरवाजे पर डीजे बजाते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन रामचंद्र जी क्या कहते? ऐसे रास्ते से चलो कि दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो, दूसरे गांव नगर में किसी का परेशानी नहीं हो। इतनी विशाल सेना है तो एकांत रास्ते से हम लोग चलेंगे ताकि दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आज के समय में मनुष्य दूसरे को परेशान करते हैं। यही तो हम सबों का दुख का कारण है। इसी के कारण से कहीं कहीं नाना प्रकार का उपद्रव हो जाता और नाना प्रकार की हत्या भी हो जाती है, क्योंकि आज के समय में दूसरों को हम लोग परेशान करते हैं। हम शादी करते हैं, अपने बेटे को शादी करते हैं, अपने पुत्री को शादी करते हैं, लेकिन परेशान पड़ोसी को करते हैं, विशेष शोरगुल करते हैं, विशेष आवाज करते हैं। अच्छा, कथा पर हम लोग चलते हैं। सेना एकत्र हो गई और सेना को आगे बढ़ाने से पहले श्री रामचंद्र जी क्या कहते, इस बात को ध्यान दे। श्री रामचंद्र जी कहते कि हर हर महादेव। श्री रामचंद्र जी कहते कि हर हर महादेव। सारी सेना एक साथ आवाज लगाई जोर से, हर हर महादेव। सब कोई भगवान शंकर के नाम लेकर, रामचंद्र जी अपने इष्ट देव भगवान शंकर के नाम लेते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। वाह, क्या भाव है प्रभु का। हम लोग तो भगवान के नाम नहीं लेकिन शास्त्र का आदेश है कि जो कर्म करें अच्छे कर्म तो पहले ईश्वर का नाम ले। कार्य सफल होती है, कार्य संपूर्ण होती है, ईश्वर की कृपा होती है जब हम ईश्वर के नाम लेंगे तब। रामचंद्र जी हर हर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं।
माता पार्वती को प्रणाम करते हैं और भगवान राम जी अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ते हैं। थोड़े देर बाद में सेना बढ़ते बढ़ते समुद्र के तट पर आ जाती है और वहां पे सब सेना इधर उधर फल खाने लगते हैं। तब तक हम लोग अब लंका चलते हैं। भगवान समुद्र तट पर पहुंच गए। अब ये कथा लेकर हम लोग लंका चलते हैं। जब से हनुमान जी ने लंका को जलाई, तब से लंका वासी आपस में यही कहते, मन में यही कहते कि अब राक्षसों का खैर नहीं, अर्थात मरण निश्चित है। रावण जो जो कर रहा है ये अधर्म गलत कर रहा है, सीता को उसे दे देना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का मरण निश्चित है। इस प्रकार लंका वासी आपस में कहते सुनते राक्षस की पत्नियां सब भय से व्याकुल रहती थी और उस बानर के डर से कांपती रहती थी। ये बात को मंदोदरी ने सुनी। लंका के जितने वासी थे मंदोदरी से कहे कि हे महारानी, आप अपने पति को समझाइए और सीता को भिजवा दीजिए, नहीं तो लंका का खैर नहीं। इस प्रकार मंदोदरी मन में विचार करती कि लंका वासी अच्छी बात मुझे कहते हैं, और मंदोदरी अपने रावण पति के पास कहती कि हे प्राणनाथ, हे प्रभु, आप जब से सीता को हर के लाए हैं तब से लंका में अपशगुन हो रहा है। क्या कहते मंदोदरी अपने पति से कहती कि हे पति, जब से आप सीता को हर लाए हैं तब से इस लंका में हर समय अशगुन हो रहा है और आप भी परेशान हैं, लंका वासी भी परेशान है। इसलिए हे पति देव, आप सीता को वापस भिजवा दीजिए और सुखमय जीवन को व्यतीत कीजिए। मंदोदरी कहती कि हनुमान का स्वामी राम है। मंदोदरी कहती कि हनुमान का स्वामी राम है। राम का सिर्फ एक दास आया तो इतना परेशान किया, आपका पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। राम का दास इतना बलवान, तो अगर राम आएंगे तो क्या हो जाएगी, मैं तो राम से डर रहा हूं। आप ऐसे अहंकार में क्यों रहते हैं। मंदोदरी अपने पति को समझाती, लेकिन रावण क्या कहता है यह सुने। रावण कहता कि स्त्री का स्वभाव है डरपोक। रावण क्या कहता मंदोदरी को कि स्त्री का स्वभाव होता है डर जाना, डरपोक। और रावण कहता कि मंदोदरी से कहता कि बताओ, इस तीनों लोक में मेरे समान वीर कौन है, मैं किसको नहीं जीत लिया। तुम हमारी पत्नी हो, तुम डरो नहीं। उस तपस्वी, उस वनवासी राम को क्या है मेरे सामने। इस प्रकार रावण अपने पत्नी मंदोदरी के सामने बहुत बड़ी डींग हाँक कर, उसी समय मंदोदरी कहती कि हे प्रभु, आप तो राम की बल के बात कहते हैं, तो सीता स्वयंवर में आप भी गए थे। मंदोदरी कहती कि आप भी सीता स्वयंवर में गए थे, उस समय आपका बल कहां था, उस समय आपका बल कहां था। मंदोदरी कहती कि खरदूषण आपका भाई का मार दिया। मंदोदरी कहती कि हे पतिदेव, आप तो बाली से हार गए हैं, बाली को भगवान स्वयं मार दिए हैं एक ही बाण से। लेकिन जो अहंकार में हो जाता है ना, वह धर्म को भुला जाता है, ये प्रमाण है। रावण अहंकार में हो गया था ना। शास्त्र कहती है कि धर्म को त्याग नहीं करना है, अवस्थाएं जो हो, सुख का हो या दुख का, धर्म सबसे श्रेष्ठ होती है।
मंदोदरी नाना प्रकार के अपने पति को समझाती, लेकिन अहंकार में रावण अपने पत्नी मंदोदरी को गले लगाकर झूठ भरोसा दिलाकर अपने राजमहल में अर्थात सभा करने चला गया। जैसे ही सभा में रावण पहुंचता, उसी समय महाराज विभीषण जी रावण के सभा में आते हैं। सभा रावण के सभा ऐसी थी, उसमें मुख्य प्रसंग था कि राम से युद्ध कैसे किया जाए। रावण यही प्रश्न रखा अपने सभा से, और रावण ये भी कहा कि विभीषण तुम क्या कहना चाहते हो। तो विभीषण जी क्या कहते, इस भाव पर ध्यान दीजिए। विभीषण जी कहते कि हे महाराज, आप बड़े भाई हैं, पिता के तुल्य हैं। जब आपने मुझसे पूछी कि क्या राय है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को सुखी रहना है, भाव पर ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति को सुखी रहना है, जिस व्यक्ति को धनवान रहना है, जिस व्यक्ति को विद्वान रहना है, जिस व्यक्ति को प्रतिष्ठित रहना है, उस व्यक्ति को पराई स्त्री पर नजर नहीं डालनी चाहिए। विभीषण जी क्या कहते कि जिस व्यक्ति को धनवान रहना है, जिस व्यक्ति को सम्मानित रहना है, जिस व्यक्ति को हितकारी रहना है सबको, उस मनुष्य को पराई स्त्री की अपने नजर नहीं डालनी चाहिए उसके ऊपर। विभीषण जी कहते हैं कि चौथ के चंद्रमा के समान उसे त्याग देनी चाहिए। विभीषण जी कहते कि चौथ के चंद्रमा को किसी नहीं देखता। विभीषण जी कहते कि चौथ के चंद्रमा को कोई नहीं देखता, उसी प्रकार पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए। उसकी मुख की ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और विभीषण जी कहते कि हे भैया, आप सीता को हर लाए हैं, उसे वापस लौटा दीजिए और रामचंद्र जी का भजन कीजिए। विभीषण जी कहते कि मनुष्य का इसी में कल्याण है कि भव से पार हो जाए, भगवान का भजन करे। सुख हो दुख हो, इससे कोई मायने नहीं है। सुख में हो या दुख में, ईश्वर को पाने के लिए संपत्ति की आवश्यकता है, ईश्वर को पाने के लिए मन में श्रद्धा की आवश्यकता है। राम कहीं मोल नहीं लिया जाता, राम का नाम कहीं बाजार में नहीं बिकती। ये तो जब आपके मन में आ जाए ले सकते हैं। राम का नाम लेने के लिए कोई समय की आवश्यकता ही नहीं। रात हो या दिन हो, कभी भी किसी समय राम का नाम ले सकते हैं। विभीषण जी कहते कि हे भैया, आप सीता को लौटाकर राम को भजन कीजिए और लंका का अचल राज को भोगिए। जैसे ही विभीषण जी इस प्रकार कहते हैं, तो रावण के मंत्री एक थे मलवान जी। मलवान जी कहते कि महाराज रावण, आपका छोटे भाई विभीषण ने जो बात कही है वही परम सत्य है, और अपने भाई को बात मान लीजिए। जैसे ही मलवान जी और विभीषण जी रावण को समझाते हैं, तो रावण क्रोध में आकर कहता कि अरे कोई है, बुलाओ यहां से, इसे भगाओ। रावण कहता कि इस विभीषण और मलवान को इस राज दरबार से तुरंत बाहर निकालो। तो मलवान जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन विभीषण जी अपने बड़े भैया को प्रणाम करके कहते हैं कि हे भैया, मैं आपको चरणों के प्रणाम करता हूं, आप मेरी बात को मान लीजिए। लेकिन क्रोध में आकर रावण क्या कहता, अरे मूर्ख विभीषण, तुम मेरा रोटी खाता है, तुम मेरा रोटी खाता है और मेरा शत्रु का गुणगान करता है।
रावण क्या कहता, अरे विभीषण तू मेरे राज में रहता है, मैं तुझे पालता हूं और तुम शत्रु का बड़ाई करता है। क्रोध में आकर रावण अपने धर्मात्मा भाई को लात से मारा। क्रोध में आकर रावण अपने धर्मात्मा भाई को विभीषण को लात मारा। विभीषण जी कहते कि आप बड़े भाई हैं, आप मुझे मार दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हे भैया राम को भजन में ही मनुष्य का कल्याण है। इस प्रकार विभीषण जी आकाश मार्ग में चले जाते हैं और जोर से गर्जन करते हैं कि भैया मैं अब लंका छोड़कर जा रहा हूं, मुझे दोष मत देना, मैं अब रामचंद्र जी के पास जा रहा हूं, मुझे दोष मत देना। जैसे ही विभीषण जी लंका को त्याग करते हैं, उसी समय रावण का राज दरबार शोकमग्न हो जाता है। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, साधु का अपमान तुरंत हानि पहुंचाती है। शंकर जी कहते कि हे उमा, साधु का अपमान करने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। जैसे ही विभीषण जी को रावण ने अपमान किया, उसी समय रावण का राज दरबार शोकमय हो गया। रावण बलहीन हो गया भाई के जाते हुए और अपने मंत्रियों के साथ विभीषण मन में विचार करने लगा कि मैं अब राम जी के पास जाऊंगा और उस सुंदर रूप का दर्शन करूंगा। अब विभीषण जी का भाई से दूरी जैसे ही बनी और श्री राम पर दृष्टि जैसे ही विभीषण जी को गई, हनुमान जी राम क्षमा करे, विभीषण जी प्रसन्न हो गए। यही तो भाव है संसार को जानना। जब तक आप संसार में रहेंगे दुखी रहेंगे, जब तक आप संसार में रहेंगे संसार को अपना समझेंगे तो दुखी रहेंगे। और जैसे ही आपकी दृष्टि ईश्वर पर गई सुखी हो गए। इस संसार का कर्म ही ऐसा है, दुख में रहना। लेश मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन माया के वश में संपूर्ण दुनिया इस संसार को अपना मान रहा है और दुख भोग रहा है। विभीषण जी जैसे ही लंका को त्याग करते हैं तो विभीषण जी के मन में बहुत हर्ष हो जाती है और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि आज राम से दर्शन होगा, आज भगवान से दर्शन होगा। जो ईश्वर सृष्टि का नायक मनुष्य रूप में इस संसार को कल्याण के लिए आए हैं, राक्षसों को दंड देने के लिए और साधु से मिलने के लिए प्रभु मनुष्य शरीर धारण किए हैं। सृष्टि के नायक भगवान नारायण आज मनुष्य रूप में राम बन के आए हैं, उन्हीं को मैं देखूंगा। इस प्रकार मन में हर्षित करते हैं विभीषण जी। विभीषण जी मन में यह सोच लेते हैं कि मैं राम जी के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं रावण का भाई हूं। अगर रावण के भाई समझकर मुझे प्रभु त्याग देंगे, मुझे नहीं मिलेंगे वो हमसे, लेकिन फिर विभीषण जी मन में सोचते कि प्रभु तो अंतर्यामी होते हैं। विभीषण जी मन में सोचते कि प्रभु मुझे कभी नहीं ठुकराएंगे, मैं तो जीवन भर राम नाम का जाप किया हूं, प्रभु तो अंतर्यामी है, वो तो मन की बात जानते हैं। इस प्रकार विभीषण जी मन में विचार करते हुए मन में सोचते कि जिस चरण पादुका से चरण पादुका में भरत जी अपना मन लगाए, वही चरण को मैं आज दर्शन करूंगा। विभीषण जी क्या कहते, जिस चरण पादुका में भरत जी मन लगाए हैं, भगवान की अगर चरण पादुका भी मिल जाए तो भव से पार हो जाएंगे। भगवान की अगर मूर्ति भी मिल जाए तो स्वर्ग पहुंचा देगा।
लोग कहते हैं पत्थर की मूर्ति ना, लेकिन यहाँ रामायण में प्रमाण आती है कि भरत जी चरण पादुका से भाव तर गए। आज के समय में कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति है, लेकिन शास्त्र कहती है कि अगर पत्थर की मूर्ति भी मिल जाए सेवा करने के लिए तो मनुष्य का अहोभाग है। अगले जन्म में कोई पुण्य का काम किया है जो कि उससे भगवान के रूप की मूर्ति पत्थर को भी मिल गई। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मूर्ति तो अहोभाग है, अगर मुख में राम के नाम आ जाए तो मनुष्य को स्वर्ग भेज सकती है। आज के समय में दुष्ट मनुष्य कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति है, लेकिन भरत जी एक लकड़ी के चरण पादुका में अपने मन को लगाकर मोक्ष पद प्राप्त कर लिए। एक लकड़ी की, भगवान की चरण पादुका की। आज तो मनुष्य हर जगह पर भगवान की मूर्ति लगाई हुई, फिर भी मनुष्य भगवान के पास नहीं पहुंचते। इसलिए नहीं पहुंचते कि मन में सोचते हैं कि भगवान की मूर्ति तो पत्थर है। जब उसका मन में पत्थर आ गई उसी समय उसका भक्ति खत्म, भगवान की तरफ से कुछ नहीं मिलता। भगवान तो मन को टटोलते हैं ना। विभीषण जिस प्रकार मन में हर्ष करते हुए समुद्र के इस पार आ गए, जैसे ही विभीषण जी इस पर आए जहां श्री रामचंद्र जी की सेना लगी हुई थी, जमावड़ा लगी हुई थी, वहां पे विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ आ गए। जैसे ही खड़ा होते हैं तो रामचंद्र जी का सेना चारों तरफ घेर लेता है, विभीषण जी को घेर लेता है और विभीषण जी को खड़ा करके रामचंद्र जी के सेना विभीषण को खड़ा करते और कहते कि यहीं पे आप रुकिए, मैं अपने स्वामी से आज्ञा लेता हूं, तब आपको प्रभु से मिलना होगा। इस प्रकार सेना राम जी के सुग्रीव जी से जाकर कहते हैं कि हे महाराज, रावण का भाई विभीषण आया है और कह रहा है कि मैं रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूं, प्रभु से मिलना चाहता हूं। सुग्रीव जी कहते हैं कि वहीं पे विभीषण को रोका जाए और मैं अपन भगवान से सूचना लेता हूं, भगवान से आज्ञा लेता हूं, तब उसे लाया जाएगा। और महाराज सुग्रीव रामचंद्र जी के पास चला आता है। सुग्रीव जी कहते कि हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए रावण का भाई विभीषण आया है। सुग्रीव जी कहते कि हे प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है, आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं। सुग्रीव जी कहते कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो वैसा मैं करूं। तो रामचंद्र जी पूछते सुग्रीव से कि हे सुग्रीव जी, आपकी क्या मत है, आप क्या कहना चाहते हैं। सुग्रीव जी कहते कि हे प्रभु, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। राक्षस नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, नाना प्रकार के छल करते हैं। मेरा मत है कि उसे बांध लिया जाए, बांध कर रखा जाए। वो हम लोगों का भेद लेने के लिए आया है। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं, इस भाव पर ध्यान दे। रामचंद्र जी कहते, कोटि विप्र बध लागहि जाहूं, आह शरण तजहूं नहीं ताहूं। सन्मुख होई जीव मोही जबहि, जन्म कोटि अध नासी तबहि। रामचंद्र जी कहते कि हे सुग्रीव जी, मेरा तो पर्ण है,
कि जो मेरे शरण में आता है मैं उसे त्याग नहीं कर सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि जो मनुष्य करोड़ों ब्राह्मण की हत्या की हो, रामचंद्र जी कहते कि जो मनुष्य, राम जी कहते जिसे ब्रह्म हत्या लगा हो, ऐसे व्यक्ति को भी अगर मेरे शरण में आ जाए उसे भी मैं त्याग नहीं कर सकता। भगवान यहां ऐसी बात कह देते हैं कि भगवान ऐसी बात कह देते हैं कि इसे पर्ण कहते हैं। इसके बावजूद भी संसार के मनुष्य, सनातन धर्म के इतने मनुष्य हैं, स्त्री नर नारी सब हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि भगवान कहते कि जिसे ब्रह्म हत्या लगा हो उससे भी अगर वह मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसे त्याग नहीं कर सकता। रामचंद्र जी कहते कि हे महाराज सुग्रीव, मेरा पर्ण है जो छल कपट छोड़कर मेरे शरण में आ जाए तो उसे मैं तत्काल ही साधु बना देता हूँ। भगवान कहते जो मनुष्य जितना भी दुखी हो अगर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसे अपना लेता हूँ। श्री रामचंद्र जी जैसे इस प्रकार कहते तो हनुमान जी मन में हर्षित होते। भगवान की जो सेना है, भगवान के जो दास है ना, वो हर्षित हो जाते हैं कि प्रभु की रीति कितनी सुंदर है। रामचंद्र जी कहते कि महाराज सुग्रीव जी, अगर रावण के भाई विभीषण छल करने अगर यहाँ आया हो तो भी मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि जगत में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण पल भर में उसे मार सकता है। रामचंद्र जी कहते कि महाराज विभीषण जी, क्षमा करें महाराज सुग्रीव, जगत में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण उसे पल भर में मार सकता है, मुझे कोई हानि नहीं, लेकिन जो मेरे पास आता है, मेरे शरण में आता है, मैं उसे त्याग नहीं कर सकता। रामचंद्र जी कहते कि महाराज सुग्रीव जी, दोनों ही परिस्थिति में उससे ले आइए। मेरे शरण में आए और मैं उसे त्याग कर दूं तो फिर राम का महिमा मिट जाएगी। इस प्रकार राम जी आज्ञा देते हैं। उसके पश्चात सुग्रीव, अंगद, नल नील, हनुमान जी जाते हैं और विभीषण जी को आदर और सम्मान के साथ लाते हैं। जैसे ही विभीषण जी भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं तो भगवान की चौड़ी छाती देखते हैं विभीषण जी, कामदेव से भी सुंदर घुंघराले बाल, धनुष बाण धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, वर्णमाला धारण किए हुए, जैसे ही विभीषण जी देखते हैं तो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं। उसी समय सुग्रीव जी कहते हैं कि हे प्रभु, विभीषण जी आपसे मिलने आए हैं। तुरंत
तत्काल भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव को उठा लेते हैं, अपने गले से लगाते हैं। भगवान अपने भक्तों को गले से लगाते हैं। उसके पश्चात लक्ष्मण जी विभीषण जी से मिलते हैं और आदर और सम्मान के साथ रामचंद्र जी अपने पास बैठाते हैं। विभीषण जी को अपने पास बैठाते हैं और भगवान रामचंद्र जी पूछते हैं, हे विभीषण जी, आप अपने कुशल परिवार का समाचार कहिए। रामचंद्र जी कहते कि हे विभीषण जी, आपका निवास बुरी जगह पे है। रामचंद्र जी कहते कि विभीषण जी, आपका निवास बुरी स्थान पे है। आप वहाँ किस प्रकार रहते हैं, आपका धर्म किस प्रकार निभाता है, कैसे टिकता है। रामचंद्र जी कहते कि हे विभीषण जी, नरक में रहना अच्छा, लेकिन दुष्टों का संग कभी मत मिले। भगवान रामचंद्र कहते कि नरक में रहकर मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है, अर्थात नरक भोगने के बाद मनुष्य धर्म का काम कर सकता है, लेकिन दुष्ट का संगति मिल जाए ना, दुष्ट की संगति मिल जाए, दुष्ट जगह मिल जाए तो मनुष्य करोड़ों जन्म तक भटकते रहता है। इस प्रकार रामचंद्र जी विभीषण जी से कहते, विभीषण जी कहते कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों के दर्शन करके, मैं आपके चरणों के दर्शन करके अब मैं कुशल से हूँ। विभीषण जी क्या कहते, अब मैं आपके चरणों के दर्शन करके कुशल से हूँ, आपको सुंदर रूप को देखकर मैं कुशल से हूँ। इस प्रकार विभीषण जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और विभीषण जी भगवान से भक्ति का वरदान मांगते हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, डर के आपके शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मुझे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार विभीषण जी भगवान को प्रणाम करते। रामचंद्र जी भक्ति को वरदान देते हैं और कहते हैं कि हे विभीषण जी, मेरा दर्शन अगर कोई प्राणी कर ले, उसका जीवन भविष्य बदल जाती है। और भगवान श्री रामचंद्र जी तत्काल समुद्र से जल मंगवाते हैं और विभीषण जी को लंका के राजा घोषित कर देते हैं। रामचंद्र जी कहते कि हे विभीषण जी, मेरा दर्शन का अनुपम फल है कि मनुष्य सहज ही साधु बन जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार रामचंद्र जी विभीषण जी को लंका का राजा बनाते हैं। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रावण के 10 सिर को बलि देने पर मैंने उसे लंका का राजा बनाया है। आज भगवान रामचंद्र जी स्वयं मन में सुकुचते हुए वह लंका का राजा विभीषण को बनाते हैं। इस प्रकार विभीषण जी अग्नि में जलते हुए भगवान के पास आए और भगवान के पास आकर शीतलता प्राप्त कर ली, भक्ति प्राप्त कर ली, शांति को प्राप्त कर लेते हैं विभीषण जी। उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी पूछते कि हे विभीषण जी, इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। रामचंद्र जी मनुष्य की भांति क्या कहते, इस भाव पर ध्यान दे। कभी
भगवान लीला करते हैं और उसी लीला को मनुष्य श्रवण करके भव से पार हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि मनुष्य को हर समय भगवान की लीला को दर्शन करना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, जिससे मन उस लीला में, उस कथा में लग जाए, मन दूसरी जगह नहीं जाए और भगवान में लग जाए। वही भव से पार होने का मार्ग है। रामचंद्र जी कहते कि हे महाराज विभीषण जी, महाराज सुग्रीव, इस बड़े विशाल समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए, इसका कोई उपाय किया जाए, इसका कोई उपाय समझा जाए। इस प्रकार रामचंद्र जी विभीषण जी से कहते हैं। तो विभीषण जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि हे स्वामी, आपकी इशारा से समुद्र सूख जाएगी, बाण संधान की भी कोई जरूरत नहीं है, आप इच्छा करें समुद्र सूख जाएगी। लेकिन नीति ऐसी नहीं कहती, धर्म ऐसी नहीं कहती। विभीषण जी कहते कि हे प्रभु, धर्म और नियम यही कहती है कि पहले इस समुद्र से राह मांगा जाए, राह को मांगा जाए। जैसे ही विभीषण जी भगवान से ये बात कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो समुद्र है ना, आपका पूर्वज का देन है, आपका पूर्वज ने इस समुद्र को लाया। हे प्रभु, आपका यह पूर्वज का देन है। हे प्रभु, पहले इससे धर्म के अनुसार से इस समुद्र से राह मांगा जाए। जैसे ही विभीषण जी ये बात कहते हैं तो रामचंद्र जी कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं वह बात भी मुझे उचित लग रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और लक्ष्मण जी कहते कि हे भैया, देव का कौन भरोसा, देव पर विश्वास गरीब मनुष्य करते हैं, दुखी मनुष्य करते हैं। आप अपने बाण संधान से समुद्र को सोख लीजिए। लेकिन रामचंद्र जी कहते कि हे भाई लक्ष्मण, घबराओ मत, ऐसा ही होगा। पहले अपने धर्म का पालन करो, नियम का पालन करो। और रामचंद्र जी कहते कि हे लक्ष्मण, समुद्र के किनारे पे, समुद्र के तट पे, समुद्र के किनारे पे कुश बिछाया जाए। जैसे ही रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं, लक्ष्मण जी समुद्र के किनारे पर कुश को आसन लगाते हैं। आसन भगवान रामचंद्र जी पहले उन समुद्र को प्रणाम करते हैं। रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पर जाकर समुद्र जी को प्रणाम करते हैं। रामचंद्र जी कहते कि हे समुद्र देव, मैं आपसे राह मांगने के लिए आपसे विनती करता हूँ। हमारी सेना को उस पार जानी है, इसलिए मैं आपसे राह मांगता हूँ और आप कृपा करके मुझे राह दें। आज इस संसार में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि स्वयं नारायण, स्वयं भगवान राम मनौती मांगते हैं। मनुष्य का भी आज के समय में अगर कोई कार्य पूरी करनी हो तो भगवान के पास जाए और भगवान से विनती करे कि हे प्रभु, मुझे ये कार्य को पूर्ण करे, मैं आपका सेवा करूँगा। इसे मनौती कहते हैं। रामचंद्र जी मनौती मानते हैं और समुद्र के तट पे ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी समुद्र से राह मांगते हैं।
यह सुंदर कांड मनुष्य को कल्याण करने वाली है। जो व्यक्ति यह सुंदर कांड की कथा को श्रवण करते हैं उन्हें इस कलिकाल में संपूर्ण कार्य सफल होता है। तपस्वी महेश कुमार इस सुंदर कांड को आपके सामने रखा, तब तक आपसे विदा मांगता है। सीताराम सीताराम।